एपिसोड के शुरुआत में हमें रियोजेड और रूडस बैठे हुए दिखाए जाते हैं। रियोडस बोलता है कि थैंक यू मेरी बहनों को सेफली यहाँ पर पहुंचाने के लिए। तो रियोजेड बोलता है कि कोई बात नहीं, बच्चों को बचाना तो मेरे लिए नेचुरल है। रियोडस सोचता है कि पोल ने जिस बंदे का मेंशन किया था वो रियोजेड है। हाँ, ये सबसे ज्यादा रिलायबल मैन है। अब रियोडस पूछता है कि तुम इतने टाइम से कहाँ पर थे। रियोजेड बताता है कि वो सदर्न रीजन के घने जंगलों में 2 सालों के लिए था। उसके बाद वो ईस्ट पोर्ट पर गया जहाँ पर वो तुम्हारे फादर से मिला। वहाँ पर उन्होंने बताया कि वो अपनी डॉटर्स को तुम्हारे पास भेजना चाहती है, तो उन्होंने जिंजर और मुझको ये काम दिया था। रूडियस बोलता है कि मिस जिंजर भी। तो रियोजेड बोलता है कि हाँ, लेकिन वो प्रिंस के पैलेस में जाना चाहती थी, इसीलिए मैं सिर्फ अकेला ही आया। इसके अलावा मैं तुम्हारी मास्टर से भी मिला। रियोडस बोलता है कि मास्टर रॉक्सी से। तो रियोजेड बोलता है कि हाँ, लेकिन वो मेरे माथे की आंख को देखकर एकदम से डर गई थी। रियोडस सोचता है कि हाँ, रॉक्सी नहीं तो मुझे सुपर ड्रेस की खतरनाक कहानियां बताई थी। रियोडस आगे बोलता है कि खैर वैसे तुम यहाँ पर काफी जल्दी पहुंच गए। रियोजेड बोलता है कि तुम्हारी बहन आयशा यहाँ पर जल्दी आना चाहती थी। उसने ही आइडिया दिया कि हमें मर्चेंट कारवैन से जाना चाहिए था और इसीलिए हम यहाँ पर जल्दी पहुंच गए। रियोडस बोलता है कि ओह, और सोचने लगता है कि पहले हम पता नहीं क्या बात करते थे, बहुत टाइम हो गया है जो हम ऐसे साथ में बैठे हैं। अब रियोजेड पूछता है कि एरिस का क्या हुआ था। रियोडस बोलता है कि बहुत सी चीजें हमारे बीच में हो गई है, इसलिए वो अपनी जर्नी पर निकल गई। रियोजेड बोलता है कि आई एम श्योर एरिस तुमसे नफरत नहीं करती। रियोडस बोलता है लेकिन उसने कहा कि हम दोनों एक दूसरे के लायक नहीं हैं। रियोजेड बोलता है कि मुझे नहीं पता कि उसकी असली फीलिंग क्या है या फिर तुमने ही उसका कुछ गलत मतलब निकाल लिया हो। रियोडस सोचता है कि गलतफहमी, क्या उस बात का कोई और भी मतलब था। खैर, उसकी वजह से मैं 3 सालों तक सफर किया हूँ और मुझे सिल्फी ने ठीक किया है, ना कि एरिस ने। अब सोचकर कोई फायदा नहीं। अब रियोडस पूछता है कि तुम यहाँ पर कितने टाइम तक रहने वाले हो। तो रियोजेड बोलता है कि मैं कल निकल जाऊंगा। रियोडस बोलता है कि इतनी जल्दी। रियोजेड बोलता है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। तो रियोडस बोलता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। रियोजेड बोलता है कि इस तरह का चेहरा मत बनाओ, मैं जल्दी ही वापस लौटूंगा। और हाँ, एरिस अपने बोलने के तरीके में बिल्कुल भी सही नहीं है और हो सकता है कि उसका कोई और मतलब हो। अगर वो मुझे मिली तो मैं उसकी साइड की स्टोरी जरूर सुनूंगा, और अगर तुम दोनों दोबारा मिले तो शांति के साथ मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी बातें सुनो। रियोडस उसे थैंक यू बोलता है और अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। जैसे रियोडस उठता है उसे बाहर किसी की आवाज सुनाई देती है। अब रियोडस बाहर देखता है कि लॉर्ड बाडी रियोजेड के सामने खड़ा हुआ है। बाडी गार्डी बोलता है कि ओ, तो ये बात है, और उसके बाद वो वहां से चला जाता है। रियोडस रियोजेड को पूछता है कि क्या बात है, तुम्हारे बीच में कुछ हुआ है क्या। रियोजेड बोलता है कि ये बहुत टाइम पहले की बात है। रियोडस सोचता है कि हाँ, दोनों ही लैपलेस वॉर के टाइम से जिंदा है, इनके भी अपने अपने सर्कमस्टांसेस रहे होंगे। तभी रियोजेड बोलता है कि चिंता मत करो, मैं इससे लड़ाई नहीं करने वाला, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि ये मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। तो रियोडस बोलता है कि शायद ये मुझे देखने आया था। रियोजेड बोलता है कि ओह, तब तो सब कुछ सेटल हो गया। अब रियोजेड बोलता है कि खैर मेरे जाने का टाइम हो गया। तो रियोडस बोलता है कि प्लीज हमारे साथ ब्रेकफास्ट करके जाओ। अब वे सभी हमें ब्रेकफास्ट करते हुए दिखाए जाते हैं। उसके बाद रियोजेड जाने लगता है। तो रियोडस बोलता है थैंक यू मेरी बहनों को सेफली यहाँ पर लाने के लिए। आयशा भी रियोजेड को थैंक यू बोलती है। तो रियोजेड बोलता है कि आयशा, ज्यादा रियोडस से डिमांड मत करना, ठीक है। अब नॉन बोलती है कि रियोजेड। तो रियोजेड बोलता है कि चिंता मत करो, हम लोग दोबारा जल्दी ही मिलेंगे। नॉन बोलती है लेकिन मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। तो रियोजेड बोलता है कि तुम यहाँ पर रियोडस के साथ रहो, उस पर भरोसा कर सकती हो। नॉन बोलती है लेकिन इसने डैड को पंच मारा था और वो लेडी इसके साथ है, वो पहले से काफी अलग लग रही है, मुझे उस पर भी भरोसा नहीं। रियोजेड बोलता है कि ये सब तो होता रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा भाई भरोसे वाला नहीं है। और अब वो सिल्फी को बोलता है कि सिल्फेड में इसकी बहन और रियोडस को तुम्हारे हवाले पर करता हूँ। सिल्फी बोलती है कि हाँ। अब रियोजेड वहां से चला जाता है। अब रियोडस अपनी दोनों बहनों को बोलता है कि ये काफी लेट है, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम दोनों यहाँ पर सेफली पहुंच गए और हम पहली बार हैं जो साथ में रह रहे हैं। आयशा बोलती है कि हाँ, मैं भी हैरान हूँ कि तुमने बिग सिस्टर सिल्फी के साथ शादी की है, तुम भी ऐसा ही सोचती हो ना। नॉन बोलती है कि मुझे सिल्फी के बारे में कुछ भी याद नहीं। अब आयशा बोलती है कि डैड ने हमें तुम्हें कुछ देने के लिए कहा था। अब वो एक बॉक्स को खोलते हैं जिसके अंदर ज्वेलरी और कुछ लेटर्स होते हैं। अब रियोडस दोनों लेटर पढ़ता है और बोलता है कि पहले लेटर में तो सेम ही कंटेंट है और दूसरे लेटर में लिखा है कि तुम दोनों को स्कूल भेजना है। आयशा बोलती है कि 1 मिनट, मुझे स्कूल में सीखने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं यहीं पर रहकर तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ और तुमने भी इस बात का प्रॉमिस किया था, याद है। रियोडस बोलता है कि ठीक है, लेकिन तुम यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम तो दे लो, उसके रिजल्ट के बेसिस पर मैं डिसाइड करूंगा। आयशा बोलती है कि ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब रियोडस बोलता है कि नॉन, तुम भी ये टेस्ट क्यों नहीं देती। तो नॉन कोई जवाब नहीं देती। आयशा बोलती है कि नॉन, वो तुमसे बात कर रहा है। तो नॉन बोलती है कि क्या फायदा, मैं इस टेस्ट में फेल हो जाऊंगी। रियोडस बोलता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी पैसे देकर सभी एडमिशन ले सकते हैं। नॉन बोलती है कि इस तरह के स्कूल में मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। तो रियोडस बोलता है कि सॉरी, वो मेरा मतलब नहीं था। तभी आयशा बोलती है कि रुको नॉन, तुम बड़े भाई के साथ जोर के साथ बातें नहीं कर सकती। नॉन बोलती है कि तुमने सुना नहीं कि वो मुझे पैसों के साथ एडमिशन दिलाएंगे। तो आयशा बोलती है कि इसमें तुम्हारी गलती है कि तुम पढ़ाई नहीं करती। नॉन बोलती है कि ठीक है, मुझे टेस्ट ही देना है ना, ऐसा बोलकर वो वहां से चली जाती है। तो आयशा बोलती है कि रुको, मेरी बात पूरी नहीं हुई। तो नॉन शट अप बोलकर चली जाती है। अब आयशा रियोडस को बोलती है कि इग्नोरेंट चाइल्ड बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ना, तुम भी ऐसा मानते हो। रियोडस बोलता है कि आयशा, उसकी इंसल्ट करना और उसे लुक डाउन करना बंद करो, तुम्हें पता है ना कि वो अपने तरीके से कोशिश करती है। आयशा बोलती है कि ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। अब रियोडस
रियोडस सिल्फी को बताता है कि आयशा स्कूल नहीं जाना चाहती बल्कि वो घर का काम में मदद करना चाहती है। सिल्फी बोलती है कि ओ अगर आयशा मेरी मदद करती है तो इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। रियोडस बोलता है लेकिन सिल्फी हम लोग बड़े हैं और ये हमारी जिम्मेदारी है कि आयशा स्कूल जाकर अपना पोटेंशियल अनलॉक करे। सिल्फी बोलती है कि जितना तुम आयशा को जानते हैं वो उससे ज्यादा अमेजिंग है। आई एम श्योर कि अगर वो स्कूल नहीं भी जाएगी तब भी वो अपने पोटेंशियल को अनलॉक जरूर कर लेगी और शायद यही उसके लिए बेस्ट होगा कि वो अपनी मर्जी का काम करे। उससे ज्यादा चिंता तो मेरे को नॉन की हो रही है क्योंकि पोल और रिजर से अलग होने के बाद वो कुछ ज्यादा ही डिप्रेशन में रह रही है। रियोडस सोचता है कि सिल्फी कितनी ज्यादा रिलायबल है। अब वो बोलता है कि शायद मैं समझ गया कि मुझे किस तरह काम करना है। थैंक यू सिल्फी। अब आयशा अपना रिजल्ट दिखाती है। रियोडस सोचता है कि मैंने सोचा नहीं था कि परफेक्ट स्कोर ले आएगी। आयशा बोलती है कि देखो अब मुझे स्कूल जाने की जरूरत नहीं है ना, तुमने कहा था तुम रिजल्ट देखकर बताओगे। रियोडस बोलता है कि ठीक है लेकिन सिल्फी की अच्छे से मदद करना। अब रियोडस सोचता है कि नॉन का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया, इसका एवरेज स्कोर से काफी कम स्कोर है, लेकिन उन्होंने कहा कि इतना बुरा भी नहीं है। अब वो नॉन को पूछता है कि तुम कौन सी फील्ड में स्टडी करना चाहती हो। मुझे ज्यादा तो नहीं पता लेकिन यहाँ पर बहुत सारी इंटरेस्टिंग क्लासेस है। नॉन बोलती है कि वो हॉस्टल में रहना चाहती है। रियोडस सोचने लगता है कि हॉस्टल, तभी आयशा बोलती है कि नहीं लेकिन डैड ने कहा था कि हम दोनों को साथ में रहना है। रियोडस सोचता है कि इसे मना करना काफी आसान है लेकिन नॉन ने काफी हिम्मत करके ये कहा है और इसके अलावा दूर से इसके ऊपर नजर रखना भी काफी आसान होगा। अब रियोडस बोलता है कि ठीक है तुम डोम में रह सकती हो। तो आयशा बोलती है लेकिन क्यों, इसके तो अच्छा स्कोर भी नहीं आया। ये जो भी चाहती है तुम उसके लिए वो कर रहे हो, जबकि परफेक्ट स्कोर लाने में मैंने कितनी मेहनत की है, ये बिल्कुल भी फेयर नहीं। रियोडस बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर ये डोम में रहेगी तो इसे नए दोस्त बनाने में आसानी होगी। आयशा बोलती है कि तुम उसकी बातें इसलिए मान रही हो ना क्योंकि वो तुम्हारी असली बहन है और मैं नहीं। रियोडस बोलता है क्या ये सब तुमको किसने कहा। तो आयशा बोलती है कि मॉम ने और नॉन की ग्रैंडमा ने भी। रियोडस बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम दोनों ही मेरी बहनें हो। मुझे पता है तुम्हें ये समझाना मुश्किल है लेकिन यही डिसीजन तुम दोनों के लिए बेस्ट है। तो आयशा बोलती है कि ठीक है। अब आयशा घर के कामों में हमें सिल्फी की मदद करते हुए दिखाई जाती है। दूसरी तरफ नॉन अब डोम में जाने के लिए तैयार हो जाती है। तो रियोडस बोलता है कि वहां पर जाने से पहले कुछ शर्तें हैं जो तुम्हें माननी होगी, जैसे कि तुम्हें डोम के सभी रूल्स को फॉलो करना होगा, अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी होगी और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे और सिल्फी में से किसी एक को बताना होगा। नॉन बोलती है कि ठीक है। तो रियोडस बोलता है कि और हाँ 10 दिनों में तुम्हें एक बार घर भी आना होगा। तो नॉन बोलती है वो क्यों। रियोडस बोलता है क्योंकि हमें तुम्हारी चिंता होती है इसलिए। तो नॉन बोलती है कि ठीक है। अब कुछ दिनों के बाद यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रियोडस देखता है कि उसकी बहन अकेले ही क्लास में जा रही है। रियोडस सोचता है कि 1 महीना हो गया उसकी एडमिशन के लिए लेकिन उसने कोई भी दोस्त नहीं बनाया। तभी लीनियर पुरसेना बोलती है कि बॉस तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे, क्या बात है। रियोडस बोलता है कि तुमको ऐसा लग रहा है। तो हाँ मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम में हूँ। अब वे दोनों एक बैग देखकर बोलती है कि बॉस तो खुश हो जाओ, हम तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट लाए हैं। इस प्रेजेंट को तैयार करने में 1 महीना लग गया। रियोडस बोलता है कि इसमें आखिर है क्या। तो लीनियर से मारकर बोलती है कि बिल्कुल नहीं, घर में जाकर बिल्कुल अकेले में इसे खोलना। रियोडस बोलता है कि अब तो मुझे और चिंता होने लगी। खैर थैंक यू इस प्रेजेंट के लिए। पुरसेना बोलती है कि तुम्हारे लिए हमने इतनी मेहनत की है, तुम्हारे सबऑर्डिनेट होना काफी मुश्किल है बॉस। रियोडस जाते हुए सोचता है कि काफी सॉफ्ट लग रहा है, आखिर इसमें है क्या। तभी ल्यूक रियोडस को बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो। रियोडस बोलता है कि बस चेक करके देख रहा था कि इसमें आखिर है क्या। ल्यूक बोलता है कि अच्छा तो क्या तुम हमारे साथ स्टूडेंट काउंसिल रूम में आ सकते हो। रियोडस बोलता है कि ठीक है। अब वहाँ पर आते ही सिल्फी रियोडस को देखकर हैरान रह जाती है। रियोडस बोलता है कि क्या बात है, कुछ प्रॉब्लम है क्या। एरियल बोलती है कि सच्चाई ये है कि फर्स्ट ईयर की कुछ सुंदर लड़कियां काफी प्रॉब्लम में लग रही थी। रियोडस सोचता है कि कहीं नॉन भी इसी वजह से तो नहीं। अब वो बोलता है कि बता मुझे, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं मदद कर सकता हूँ। एरियल बताती है कि जब हमने एक विक्टिम से पूछा तो उन्होंने बताया कि लीनियर पुरसेना उनसे अंडरवेयर इकट्ठा कर रहे थे और ये सब करते हुए वो बोल रही थी कि बॉस इनसे काफी ज्यादा खुश होगा। रियोडस की ये सुनकर हालत खराब हो जाती है। वहीं एरियल बोलती है कि तुमसे ये पूछना गलत होगा लेकिन तुमने उन्हें ये सब करने के लिए कहा था। रियोडस बोलता है कि आज सुबह ही लीनियर और पुरसेना ने मुझे ये बैग दिया है, मुझे नहीं पता कि इसके अंदर क्या है। इसके अलावा सिल्फी के साथ मेरी शादी हो चुकी है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं सेटिस्फाई ना हूँ। सिल्फी बोलती है कि आई एम ग्लैड, मुझे लगा था कि मैं तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाती। एरियल बोलती है कि हाँ मुझे भी कुछ गड़बड़ ही लग रही थी, जबकि वो तुम्हारे साथ इतना रफ रहता है वो दूसरी औरतों को क्यों देखेगा। रियोडस बोलता है कि सिल्फी तुमने प्रिंसेस को क्या क्या बताया है। तो सिल्फी बोलती है कि कुछ भी नहीं। तो प्रिंसेस बोलती है कि ये बस तुम्हारे रिएक्शन के साथ मैंने ऐसे ही बोल दिया। अब रियोडस बोलता है कि खैर मैं उन दोनों को सबक सिखा दूंगा, क्या आप ये ओनर्स को उनका सामान लौटा देंगी। अब वहाँ से जाते हुए प्रिंसेस बोलती है कि गैंग बॉस होना भी काफी टफ है ना। रियोडस बोलता है कि हाँ कुछ ऐसा ही। तभी नॉन को देखकर रियोडस बोलता है कि नॉन क्या बात है, तुम क्लास में नहीं गई। तभी प्रिंसेस बोलती है कि हेलो नॉन, मैं एरियल हूँ, स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट। नॉन बोलती है कि मैं नॉन ग्रेराइट हूँ और मुझे नहीं पता कि 3rd प्रैक्टिस रूम कहाँ पर है। एरियल बोलती है कि ल्यूक क्या तुम उसे रास्ता दिखा दोगे। उसके दो ल्यूक के साथ वहाँ से चली जाती है। अब रियोडस लीनियर पुरसेना को पकड़कर बोलता है कि तुम्हारी वजह से आज मैं गलत कारण से फंसने वाला था। तब वो दोनों बोलती है कि आई एम सॉरी बॉस, हमें लगा कि तुम काफी ज्यादा खुश हो गए। अब वे दोनों आपस में बहस करने लगते हैं कि तभी वो नॉन को देखकर बोलती है कि फर्स्ट ईयर तुम यहाँ पर क्या देख रही हो। पुरसेना बोलते है कि लगता है इसे दिखाना पड़ेगा कि यहाँ पर इंचार्ज कौन है। रियोडस बोलता है क्या तुम्हें पता है कि वो मेरी छोटी
मेरी बहन है। ये सुनकर दोनों की हालत टाइट हो जाती है। रियोडस बोलता है कि हे तुमने पीठ पीछे इसके साथ कुछ किया तो नहीं? तो दोनों बोलते हैं कि बिल्कुल नहीं बॉस, हमने कुछ भी नहीं किया। अब रियोडस सोचता है कि भले ही हम लोग फैमिली है लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मुझे जल्दबाजी करने की जरूरत हो। अब हमें नॉन की क्लास में नॉन अब्सेंट दिखती है, जिसके बाद हमें नॉन अपने कमरे में चुपचाप बैठे हुए दिखाई जाती है। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यही था आज का एपिसोड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।